हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल P3 मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने 1.3 एक्सरसाइज तक काम कर लिया है। एक प्रॉपर वे से हमने काम किया है जिससे हमें जो चैप्टर है सेट्स वो प्रॉपर वे से क्लियर होता हुआ चल रहा है। हम चीजों को क्या कर रहे हैं बेटा, एक तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब 1.4 एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, और अच्छा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होगा कंप्लीट सेट चैप्टर का। यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से करने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो है हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम। जो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। ये वेन डायग्राम बेटा सेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन सा पढ़ेंगे, वेन डायग्राम क्या चीज होती है, ये हम इस सेट चैप्टर के बारे में मीन्स वेन डायग्राम, फिर उसके अंदर वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट होगा, कुछ सेट होंगे, कुछ सबसेट होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर वेन डायग्राम के हम वेन डायग्राम के बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स का हमें पता है, उस सेट के ऊपर ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे, क्या क्या ऑपरेशन होंगे। जैसे नंबर्स पे ऑपरेशन होते थे, नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस होता है बेटा, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवीजन होता है, मीन्स दो नंबर्स का सम करना होता है, उसके बाद दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी होती है, वो भी क्या है एक तरह से ऑपरेशन ही है। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये एक तरह से क्या है ऑपरेशन। सेम यहाँ पे सेट पे जो ऑपरेशन यूज होंगी, जो सेट पे जो ऑपरेशन यूज होंगी उसमें से जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, यूनियन ऑफ सेट। दो सेट्स का यूनियन कैसे करेंगे, क्लियर है। उसके बाद दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, सेकंड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा हमारा, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये काम करने वाले हैं बेटा हम यहाँ पे। अगर हमें इतना काम कर लिया है इस एक्सरसाइज में तो बेटा एक्सरसाइज में मैं बोलता हूं, गारंटी लेता हूं कि तुम्हें एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये काम प्रॉपर वे से तुमने यहाँ पे कर लिया तो। क्लियर है, तो हम फर्स्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट हमारा क्या है, वेन डायग्राम। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, होती क्या चीज है वो देखते हैं। क्लियर है, तो मैं वेन डायग्राम की कुछ डेफिनेशन लिखता हूं कि वेन डायग्राम इज ए डायग्राम, इज ए डायग्राम in which universal set is represented। यूनिवर्सल सेट के बारे में बता चुका हूं बेटा। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, एंड its subset are represented by closed curve। क्लियर है, क्लोज्ड कर्व यूजली सर्कल्स। देखते हैं बच्चों इसको और अच्छे से भी करेंगे। क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्कल। तो देखो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी कि इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ चुके थे बेटा। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने एक यू सेट मान लिया, यू मीन से यूनिवर्सल सेट मान लिया बच्चों। क्या है यूनिवर्सल सेट हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ये हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल सेट है। तो इस यूनिवर्सल सेट को एज ए क्या मानते हैं बच्चों, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम जब भी अगर ऐसे रेक्टेंगल कोई रिप्रेजेंटेशन होगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट बोलूंगा। क्लियर बेटा, वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रेक्टेंगल से। उसके बाद एंड इट्स सबसेट, इस यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ नहीं होता। तो जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे या इसके अंदर जो भी सेट होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए क्लोज्ड कर्व, मींस जो इसके अंदर सबसेट्स होंगे वो एक क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट होंगे। और यूजुअली उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, सर्कल से कर देते हैं। किससे करते हैं बच्चों, सर्कल से। जैसे मैंने एक सेट लेट किया, ए सेट लेट किया बच्चों, मेरे पास क्या मान लिया मैंने, जैसे 2 है, 5, 6, 7 और 10। क्लियर है। इस ए सेट में अगर ये ए सेट यू सेट का क्या है, सबसेट है, तो इट मीन्स यू जो यूनिवर्सल सेट है उससे 12 एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते, उससे कम ही होंगे या वही हो सकती है बस। क्लियर है। उसके बाद एक बी सेट ले लिया हमने। बी सेट मैंने क्या लिया, 5, 6 और 7। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा, यहां तक हमने बी सेट क्या लिया, 5, 6 और 7। मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ए सबसेट है किसका, यू का, और बी भी क्या है, बी भी एक सबसेट है किसका, यू का। क्यों, देख लो बेटा, चेक कर लो, ए में जो एलिमेंट्स वो सारे किस में है, यूनिवर्सल सेट में। सेम ऐसे जितने भी एलिमेंट्स बी सेट में वो सारे किस में भी है, यू में, मीन्स यूनिवर्सल सेट में। मीन्स ये ए और बी सेट जो होगा वो इस यू सेट के अंदर ही होगा। यू मीन्स क्या, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। तो मैं एलिमेंट्स लिखता हूं, मैंने जैसे यूनिवर्सल सेट में क्या 1 to 10 एलिमेंट्स है ना, तो 1 to 10 एलिमेंट्स लिखते हैं बच्चों। 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 लिख दिया जैसे हमने 5। देन उसके बाद मान लेते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे 6, यहाँ पे मान लेते हैं 7 है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, 8 कहीं भी मान सकते हो, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, क्लियर इतना। उसके बाद देखो, चेक करो क्या हमारे पास ए सेट क्या है, 2, 5, 6, 7, 10, और उसको किससे बनाते हैं, एक क्लोज कर्व होनी चाहिए, और क्लोज कर्व यूजुअली किससे होती है, सर्कल से। तो इसके अंदर कौन सा है, 2, 5, 6, 7, 10, 2, 5, 6, 7, 10। तो क्या ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगा बच्चों, क्लियर है। ये क्या हो चुका हमारा, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ये सभी। अगर सेट ए के एलिमेंट्स है सभी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट ए हो गया। क्लियर है। अब सेट बी में क्या है, बी में चेक करो, 5, 6, 7 है, 5, 6, 7, ये क्या है, सेट बी है। तो ये सेट बी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, एक क्लोज कर्व से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट बी हो जाएगा। क्लियर है। तो एक वेन डायग्राम क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होगा हमेशा हमारे पास जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सब सेट होंगे, जैसे यहाँ पे ए सेट है, बी सेट है, ठीक है, ऐसे अंदर कुछ ना कुछ सबसेट होंगे। यू के वो सबसेट कहलाएंगे और अपने आप में वो क्या कहलाएंगे बच्चों, सेट कहलाएंगे, क्योंकि ए क्या है कि सेट है, बी क्या है कि सेट है, और यू के क्या है, ये दोनों सबसेट है। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। देखो क्या है एग्जांपल, उससे पहले मैं ये बता देता हूं बच्चों। देखो जो सबसेट होते हैं उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से करते हैं यूजुअली। किससे करते हैं बच्चों, सर्कल से, या फिर क्लोज्ड कर्व हम किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ऐसे इलिप्स के द्वारा भी। ये क्या होती है बच्चों, हमारी एक इलिप्स होती है, जो तुम 11th क्लास में कोनिक सेक्शन का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर तुम पढ़ोगे कि ये इलिप्स होती क्या चीज है, कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में। क्लियर बेटा, वहां पे तुम पढ़ोगे कि इलिप्स क्या होती है। तो जो भी यूनिवर्सल जो सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जितने एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ सबसेट होंगे। उन सबसेट को हम या तो सर्कल से डिनोट कर देंगे या इलिप्स से कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। देखो ये मैंने थोड़ा सा इलिप्स की फॉर्म में बनाया है बी सेट को, और ए सेट की फॉर्म में हमारा सर्कल की फॉर्म में। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया गया हमें क्या, कि ऑल स्टूडेंट्स
ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। यूनिवर्सल सेट क्या बच्चों, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्या हमारा यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं स्कूल में 2000 बच्चे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही एक ए सेट दे दिया गया, क्या ए सेट क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, क्लियर है। सेम ऐसे एक बी सेट ले लिया हमने, बी सेट में क्या दिया बच्चों कि ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लियर है। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो यूनिवर्सल सेट ये जितने भी बेटा ए और बी जो सेट हैं अपने आप में तो सेट ही कहलाएंगे, ये दोनों किसके अंदर होंगे, यूनिवर्सल सेट में। क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो किस में आ चुके हैं, यूनिवर्सल सेट में आ चुके हैं बेटा। तो इट मीन्स यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होगा। मैंने बताया था नाम से ही क्या पता चल रहा है, यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा, क्लियर है। ये क्या होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर ए सेट है कि ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये कंप्लीट स्कूल के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट इसके अंदर ही होंगे। तो ये क्या हो गया, ए सेट हो गया। और ये ए सेट इस ए सेट में क्या है बच्चों, क्या इस ए सेट में क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लियर है। अब बी सेट क्या दिया, बी सेट देखो ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ए क्या था, सभी स्टूडेंट क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स में क्या क्या आ चुके हैं, गर्ल्स भी आ चुकी हैं और बॉयज भी आ चुके हैं। अब हमें बी सेट क्या दिया कि ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के बॉयज, क्या बॉयज इस ए सेट से बाहर होंगे, नहीं, क्योंकि ए सेट के अंदर कंप्लीट क्लास के स्टूडेंट हैं 11th क्लास के। इट मीन्स जो मेल स्टूडेंट्स मीन्स बॉयज होंगे वो किसके अंदर होंगे, इस ए सेट में ही होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा कि ये बी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मेल स्टूडेंट्स को क्लास 11th के, क्लियर है। तो ये हमारे क्या है बच्चों, वेन डायग्राम है। ऐसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, क्लियर बच्चों, क्लियर है। वेन डायग्राम की कैसे यूनिवर्सल सेट लिया जाता है, कैसे उसके अंदर सेट बनाए जाते हैं या सबसेट, यूनिवर्सल सेट के क्या कहलाएंगे, वो सबसेट कहलाएंगे, और अपने आप में क्या कहलाते हैं, वो सेट कहलाते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बेटा वो क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पे जो ऑपरेशन यूज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है वो कौन सा है, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, क्लियर। जैसे बेटा हम नंबर्स में करते थे, मैं एक बार बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। जैसे हम नंबर्स में पढ़ के आते थे, नंबर्स में क्या पढ़े थे हमने, ऑपरेशंस पढ़े थे। और नंबर्स के अंदर जो ऑपरेशंस हमने पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे, प्लस होता था, माइनस होता था, मल्टीप्लाई होता था या फिर डिवीजन होता था, क्लियर है। नंबर्स में हम बिल्कुल एलकेजी यूकेजी से पढ़ते आते हैं कि 5 + 3, दो नंबर्स का जब सम करेंगे तो वापस एक नंबर ही आएगा 8, क्लियर है। या फिर दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 किया तो क्या आया, वापस 10 आया, तो भी एक नंबर ही आया। दो नंबर्स का सम करें, प्रोडक्ट करें या डिवीजन करें या बेटा क्या करें, माइनस करें, तो वापस क्या आता है, एक नंबर ही आता है। तो ये क्या होते थे, हमारे ऑपरेशंस होते थे, कौन से, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये नंबर्स पे यूज होते थे। सेम ऐसे ही सेट पे जो ऑपरेशन होती है वो कौन सा होता है, यूनियन ऑफ सेट्स होता है। सेकंड जो ऑपरेशन है बच्चों वो क्या हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है बच्चों हमारे पास है, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये तीनों ऑपरेशन हमने करने हैं, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो फर्स्ट ऑपरेशन लेके चलते हैं।
फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट वाला ऑपरेशन हम स्टार्टिंग में करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं बच्चों। अगर एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई ना तो बेटा दो सेट्स का यूनियन करना बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तुम इतने फैमिलियर हो जाओगे इनके साथ, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस के साथ, तुम बोलोगे सर हमें तो प्लस माइनस करने से भी इजी लग रहा है ये, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, let A and B be two sets, then union of set A and set B is the set of all elements of A and all elements of B, all elements of B, common elements being taken only once, common elements being taken only once। क्लियर है। देखते हैं डेफिनेशन क्या है बच्चों। मैं एक बार दो सेट ले लेता हूं क्योंकि हमने कितने सेट लिए हैं, ए और बी दो सेट लिए हैं। तो सबसे पहले मैं दो सेट ही ले लेता हूं। मैंने ए सेट ले लिया बच्चों क्या, 2 4 6 और 8। क्लियर है। एक बी सेट लेना है हमें। बी सेट क्या लिया मैंने, 6 8 10 और 12। क्लियर है। दो सेट हमने ले लिए क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला गया है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, तो दो सेट हमने ले लिए लेट करके। क्लियर इतना। उसके बाद अब इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं बच्चों कि यूनियन की जो नोटेशन होती है, जो डिनोट करते हैं यूनियन को, वो कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय यूनियन को ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे यू से। क्लियर है। ये क्या होता है बच्चों, हमारा यूनियन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यूनियन का सिंबल होता है ये वाला। क्लियर है। अब ए और बी का क्या करना, हमें यूनियन करना है। तो मैंने बीच में सिंबल किसका लिखा बच्चों, यूनियन का। क्लियर है। इसको रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। मैं लिख देता हूं यहां पे ए यूनियन बी, ऐसे इसको हम रीड करेंगे। क्लियर बेटा। अब ए यूनियन बी में क्या आने वाला है, क्या आएगा ए यूनियन बी में, वो देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मीन्स ए और बी का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। मीन्स ए सेट के भी सारे एलिमेंट, बी सेट के भी सारे एलिमेंट जब यूनियन करेंगे। और साथ में लास्ट में क्या बोला कि कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। और दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक बार लिखने हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या क्या आया, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है वो भी आएगा, यहाँ पे 6 है वो भी आएगा, 8 भी आएगा। अब यहाँ पे हमने देखा 6 भी 8 भी है, तो और कॉमन एलिमेंट्स क्या बोला था कि वंस, ओनली वंस, एक बार आने चाहिए। तो 6 और 8 अगर एक बार आ चुका है तो बेटा दोबारा से नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी सेट में कौन कौन से बचे, 10 और 12। तो 10 और 12 ये क्या हो चुका बच्चों, ए यूनियन बी हो चुका है। क्लियर है बेटा, क्लियर है इतना। तो ए यूनियन बी, जब भी दो सेट्स का यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, ए के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है कि कॉमन एलिमेंट्स जो हैं सेट में, अगर ए सेट में भी 6 है, बी सेट में भी 6 है, दोनों सेट में अगर 6 है तो उसको एक बार लिखना है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स 1 टाइम लिखना है। क्लियर बच्चों इतना, क्लियर है। और देखते हैं बेटा इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, और हमें प्रॉपर वे से क्लियर होगा। मैंने क्या लिया एग्जाम्पल, एक सेट ए लिया, उस ए सेट में क्या है बच्चों, सेट में क्या है ए, ई, आई, ओ और यू, क्लियर है। एक सेट बी लिया, बी सेट में मान लेते हैं क्या है ए है, आई है और यू है, क्लियर है। हमने लेट कर लिए सेट। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, मीन्स ए और बी दोनों सेट्स का क्या करना है बच्चों, यूनियन करना है। तो डेफिनेशन में क्या था कि जब भी यूनियन करेंगे तो उसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हो, मीन्स जो दोनों में एलिमेंट्स हो, वो वन टाइम आएगा। क्योंकि बेटा मैं सेट में पहले भी बता चुका हूं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो इस ए यूनियन बी में क्या क्या आया, ए, ई, आई, ओ, यू। अब बी में गए, ए है, ए पहले से आ चुका तो नहीं लिखेंगे, आई भी पहले से आ चुका है, यू भी पहले से आ चुका है, तो ए यूनियन बी क्या आ गया, ए, ई, आई, ओ और यू। क्लियर बच्चों, कैसे हमने यूनियन किया वो क्लियर है। अब कोई भी दो सेट अगर तुम्हें दे दिए जाए तो तुम उसका यूनियन कर सकते हो बेटा इजीली, क्लियर है। तो अब इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये तो हमने ठीक है कि यूनियन कर दिया दो सेट्स का, लेकिन इस हर चीज को मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए बेटा। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे दो सेट्स का यूनियन, तो बेटा कैसे लिखेंगे वो देखते हैं मैथमेटिकली। ए यूनियन बी, अगर दो सेट्स का हम यूनियन कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट, वो एक्स आएंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, और बीच में क्या लिखा मैंने और एक्स बिलोंग्स टू बी। समझते हैं बेटा इसको। सबसे पहले तो इस और का बहुत ज्यादा महत्व बेटा, ध्यान देना इस और पे, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन वाला काम करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और की जगह एंड आ जाएगा, इसलिए और का बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्या, देखो दो सेट्स का जब भी यूनियन करेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आएंगे, सभी एलिमेंट्स ए सेट के, सभी एलिमेंट्स बी सेट के। मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स ए सेट के भी एलिमेंट्स और बी सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है बेटा। मैथमेटिकली जो इसकी नोटेशन है वो पता चला कि कैसे हम इसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, क्लियर है। मैं इसको वेन डायग्राम से भी दिखाता हूं कि वेन डायग्राम से कैसे इसको हम ए यूनियन बी को दिखाते हैं वेन डायग्राम से। देखो बच्चों, वेन डायग्राम देख लेते हैं एक बार, कैसे इसको डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में, क्लियर है। सबसे पहले वेन डायग्राम अगर हम काम कर रहे हैं वेन डायग्राम पे तो हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, और वो यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया मैंने, ऑल इवन इंटीजर्स का ले लिया, ऑल इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स, इवन नंबर से लिख देते हैं ऑल इवन नंबर, क्लियर है। तो यूनिवर्सल सेट कुछ ऐसा होगा बेटा। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से करते हैं। तो दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। उसके बाद एक सेट ए ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक सेट ए। उस ए सेट में जो एलिमेंट्स वो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, क्लियर है। एक सेट बी ले लिया, उस बी सेट में क्या है बच्चों, बी सेट में क्या है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, क्लियर है। तो ये ए और बी सेट दोनों किस में होंगे, यूनिवर्सल सेट में होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल इवन नंबर्स। तो ये सभी क्या लिए मैंने, इवन नंबर ही लिए हैं ए और बी सेट में। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, यहाँ पे मान लेते हैं 6 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे मान लिया 10 और यहाँ पे 12। और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमने वो लिखे हैं जो हमारे ए और बी सेट में। तो एक तो ए सेट हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास क्या है, सेट ए, और एक ऐसे ये क्या है हमारे पास, बी सेट है। मैं नाम रेड पेन से लिख देता हूं बेटा ताकि तुम्हें अलग से दिखाई दे। दिस इज बी सेट एंड दिस इज ए सेट, क्लियर है। ये क्या है, सेट ए है, ये क्या है, सेट बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूनियन करना है। क्या करना है, ए और बी सेट का क्या करना है, यूनियन करना है। तो मैं अगर यूनियन निकालू तो ए यूनियन बी जब करेंगे तो क्या क्या आएगा, ए सेट के भी सारे एलिमेंट, बी सेट के भी सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन हो वो एक बार लिखने। तो क्या क्या आया,
2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया और 12 आया। मीन्स सेट ए यूनियन बी में यही आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं नोटेशन देखूं, मैं अगर यहाँ पे देखूं बेटा, तो अगर मैं शेडेड पोर्शन कौन सा करना पड़ेगा अब ए यूनियन बी में, तो शेडेड पोर्शन में क्या क्या आएगा, मीन्स यूनियन में 2 भी आएगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी। तो जब शेडेड पोर्शन करेंगे तो क्या बेटा ये सारा शेडेड नहीं होगा, ए सेट भी पूरा शेडेड हो जाएगा और ये जो दोनों में कॉमन पार्ट्स ये भी शेड हो जाएगा और बी सेट भी पूरा क्या हो जाएगा, शेडेड। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स भी होते हैं, बी के भी एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स सभी एलिमेंट्स होते हैं, बस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स उनको एक बार लिखते हैं। तो ए यूनियन बी सेट में क्या है बेटा, ये सारा पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, किसका वेन डायग्राम हो चुका है ये बच्चों, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी, ये सारा पोर्शन क्या बच्चों, ए यूनियन बी है। क्लियर बेटा, क्लियर यहां तक। अब मैथमेटिकली हमने नोटेशन बता दी कि कैसे इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, हमने वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं बेटा, किस पे, यूनियन पे। तो क्या हमारा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स पे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। पहले भी पढ़ के आ चुके नाम ऐसी सी प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। मीन्स 5 + 3 करो या 3 + 5 करो, एक ही बात होती है, आंसर 8 ही आना है। ऐसे ही जब ए यूनियन बी, मीन्स ए का ए पहले सेट लिखो, बी बाद में लिखो, उनका यूनियन कर दो, या बी पहले लिखो, ए बाद में लिखो, उनका यूनियन कर दो, एक ही बात है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कोम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। मीन्स क्या होगा, क्या होगी, क्या कौन सा लॉ होगा हमारा, ये एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और क्या होता है ये कि फर्स्ट 2 को सोल्व करो या पहले लास्ट 2 को सोल्व करो, हमेशा क्या होता है, इक्वल आएगा। दिस इज एन एसोसिएटिव लॉ। कैसे यूज होगा बेटा, पहले फर्स्ट 2 का यूनियन करके उसके बाद सी के साथ यूनियन ले लो, या पहले लास्ट 2 का यूनियन कर लो, बी और सी का यूनियन कर लो, उसके बाद किसके साथ ले लो यूनियन लेना में, ए के साथ यूनियन लेना है, तो ये दोनों क्या आएंगी, इक्वल ही आएंगी। करके देख लेना बेटा, कोई भी एग्जांपल लेना, ए बी सी से ए बी और सी 3 सेट लेना, पहले ए यूनियन बी करना, उसके बाद उसका यूनियन सी के साथ लेना, पहले बी यूनियन सी करना, उसका यूनियन ए के साथ लेना, हमेशा ये चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर बेटा, क्लियर यहां तक। उसके बाद हमारा जो थर्ड लॉ होगा वो क्या होगा बच्चों, कि ए यूनियन फाई। फाई क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है। अगर हम ए का यूनियन, ए सेट का यूनियन किसी फाई के साथ लेंगे तो क्या इस ए पे कोई फर्क पड़ेगा, मीन्स इस फाई में कोई सेट एलिमेंट ही नहीं है, इट मीन्स वापस क्या आ जाएगा, ए सेट ही आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। क्लियर है बच्चों, ये क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी लॉ। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ लॉ क्या होता है बच्चों हमारा, कि ए यूनियन ए का यूनियन ए के साथ ही, ए सेट में मान लो 1 to 5 एलिमेंट्स है, तो इस ए सेट में भी क्या होंगे 1 to 5। जब दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 1 to 5, मीन्स वापस क्या आ गया, ए ही आ गया। क्लियर है। तो ये कौन सा लॉ होता है बच्चों हमारा, आइडम्पोटेंट लॉ। दिस इज एन आइडम्पोटेंट लॉ। क्लियर बेटा। ये बेटा यूज होंगी कहीं ना कहीं, ये टर्म्स यूज होंगी वहां पे, फिर हम डायरेक्ट यूज किया करेंगे। ठीक है। तो इसलिए इनको विद एग्जाम्पल के साथ तुम्हें करना है अपने आप। ठीक है। लास्ट जो लॉ बच्चों वो है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का यूनियन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा बच्चों,
यूनियन में क्या आता है, इसके भी एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा, तो इट मीन्स इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो क्या वापस यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू मीन्स क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो बेटा देख लो, मैं फिफ्थ को करवा देता हूं, एक करवा देता हूं फिफ्थ प्रॉपर्टी को। देखो एग्जांपल लिया हमने, सबसे पहले मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद एक सेट ए लिया। अब देखो यू एक यूनिवर्सल सेट है, तो जो ए सेट होगा उसमें कुछ ना कुछ कम एलिमेंट्स होंगे यू से, और यू के एलिमेंट्स होंगे, उससे बाहर तो हो नहीं सकते। तो ए सेट मैंने ले लिया, क्या है, 2 है 3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए का यूनियन करना है, किसके साथ है, यूनिवर्सल सेट के साथ। जब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो क्या होता है, यूनियन करते समय दोनों सेट्स के क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं। तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। 2 3 इसमें भी है, लेकिन 2 3 पहले लिख चुके हैं तो नहीं आएगा। अब ये वापस कौन सा सेट है, यू तो है, यूनिवर्सल सेट ही तो है। तो इट मीन्स क्या आ गया, जब ए और यू का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स ले लेके बेटा तुमने सभी प्रॉपर्टी अपने आप से सेटिस्फाई करनी है। सेम ऐसे ही ए और बी दो सेट लेना, पहले ए यूनियन बी करना, उसके बाद बी यूनियन ए करना, ये दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे ही 3 सेट लेना, सेकंड केस में 3 सेट लेके पहले यूनियन बी करना, जो आ जाए उसका यूनियन सी के साथ कर देना। यहाँ पे पहले बी यूनियन सी करना, जो यहाँ पे आ जाए उसका यूनियन ए के साथ कर देना। तो ऐसे ही एग्जांपल्स ले लेके इन सारी चीजों को बेटा तुमने देखना है क्या इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर बेटा, तो ये हमारे पास से क्या था बच्चों, यूनियन का कंसेप्ट था, एक तरह से ऑपरेशन ऑन यूनियन ऑफ ए सेट्स कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी मैथमेटिकली जो मैथमेटिकली इसको वे में हम लिखते हैं वो क्या होती है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, वो सारी चीजें बेटा हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। क्लियर है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।